आज की रेसिपी पूरे भारतवासियों के दिलों पर राज करती है। यह ऐसा मिष्ठान है जिसका ध्यान आते ही मुंह में पानी आ जाता है। हम बात कर रहे हैं रसमलाई की। आपने जीवन में कभी न कभी ऐसी रसमलाई जरूर खाई होगी जिसका स्वाद अंतर मन में आते ही एक ही बात मुंह से निकलती है, वाह क्या रसमलाई थी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी रसमलाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय में स्थान बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं केसर, पिस्ता और बादाम से भरपूर रसमलाई। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। यहाँ हमने 6 बादाम, 1 टेबलस्पून चिरौंजी और 1.5 टेबलस्पून पिस्ते लिए हैं। बादाम को बारीक काट लेते हैं। पिस्तों को भी इसी तरह काट लेते हैं। अब एक बर्तन में 750 मिलीलीटर फुल क्रीम दूध लेते हैं। इसे उबालते हैं। पहले उबाल के बाद इसमें आधा कप शक्कर, जो कि 250 ग्राम के लगभग होगी, सम्मिलित करते हैं। कटे हुए पिस्ते, बादाम और चिरौंजी सम्मिलित करते हैं। ये थोड़ा केसर भी हम दूध में डाल रहे हैं। ये 3 इलायचियों को छिलका हटाकर कूटकर हम दूध में सम्मिलित कर रहे हैं। अच्छे से मिलाते हैं। दूध को मध्यम आंच पर पकाते रहते हैं। हमें इसको पकाकर इसकी मात्रा का लगभग 1/4 भाग घटाना है। थोड़ा सा पीला खाद्य योग रंग सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिला देते हैं। मीठा केसरी दूध पककर लगभग तैयार है। गैस बर्नर बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। रेसिपी के अगले चरण में हम ताज़ा दूध से छेना बनाएंगे। ये 1.25 लीटर गाय का दूध है। इसे गर्म करते हैं। उबाल आने पर आंच धीमी कर देते हैं और इसका तापमान थोड़ा कम होने देते हैं। करछी चलाते रहते हैं। इसमें 2 चम्मच दही सम्मिलित करके मिला देते हैं। अब दूध में थोड़ा सा विनेगर यानी कि सिरका सम्मिलित करते हैं। धीमी आंच पर धीरे धीरे करछी चलाते रहते हैं। देखते ही देखते दूध फट जाता है। कुछ क्षणों में ही दूध से पानी पृथक होकर दिखने लगता है और दूध छेना का रूप ले लेता है। हमारा छेना एकदम जबरदस्त बना है। इसमें थोड़ी बर्फ सम्मिलित करते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं ताकि ये सख्त ना हो सके। इसे किसी महीन कपड़े में छान लेते हैं। अब इस पर साफ पानी डालकर छेने को अच्छे से धो लेते हैं ताकि इसमें से विनेगर और दही की खटास हट जाए। अब छेने की पोटली बनाकर 1 घंटे के लिए कहीं लटका देते हैं। जब तक छेने से पानी पृथक हो रहा है, हम चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए 1.5 लीटर पानी को एक बर्तन में गर्म करते हैं। इसमें 2 कप शक्कर सम्मिलित करते हैं। इसमें उबाल आने तक गर्म करते हैं। फिर आंच बंद करके हम रसमलाई तैयार कर लेते हैं। छेना से पानी निकल चुका है। इसे पोटली से बाहर निकाल लेते हैं।
ये देखिए छेना कितना अच्छा दिख रहा है। हथेली की सहायता से थाली पर रगड़ रगड़ कर छेने को चिकना कर लेते हैं। इससे यह एकदम मुलायम हो जाएगा। इसको इकट्ठा करके इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर इस तरह हथेलियों के बीच घुमाते हैं और थोड़ा सा दबाते हैं ताकि इन्हें रसमलाई का आकार दे सकें। इसी तरह सारे छेने से पेड़े बना लेते हैं। अब चाशनी को गर्म करके उसमें उबाल आने देते हैं। तेज आंच पर एक एक करके छेने से बने पेड़े सम्मिलित करते हैं। इसे ढककर तेज आंच पर 10 मिनट तक उबालते हैं। देखिए छेने से बने यह रसगुल्ले फूलकर दोगुने आकार के हो चुके हैं। यदि आप रसगुल्ले बनाना चाहें तो इसी रेसिपी को इस चरण तक अनुकरण करें और केसर बादाम दूध वाला भाग हटा दें। चपटे पेड़ों की जगह छेने की गोलियां सम्मिलित करें और बस रसगुल्ले तैयार हैं। रसमलाई पक चुकी है। अब गैस बर्नर बंद करके इनको ठंडा होने की प्रतीक्षा करते हैं। केसर बादाम दूध और रसमलाई ठंडे हो चुके हैं। अब रसमलाई को हल्के हाथ से दबाकर निचोड़ते हैं और केसर बादाम दूध में सम्मिलित करते हैं। इसी तरह बाकी रसमलाई भी दूध में डाल देते हैं। देखा आपने रसमलाई बनाना कितना आसान है। इन्हें कम से कम 4 से 5 घंटे दूध में डुबा दें ताकि अच्छे से दूध रसमलाई में समाहित हो जाए। तत्पश्चात इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा करके खाएं और इनका लुत्फ 4 से 5 दिन तक उठाएं। चलिए इन्हें परोसते हैं। एक बार ये रसमलाई बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। बारीक कटे हुए पिस्तों से रसमलाई को गार्निश करते हैं और थोड़ा सा केसर छिड़क देते हैं, जिससे ये और भी अधिक स्वादिष्ट दिखने लगती हैं। चलिए इन्हें काटकर इनका आनंद लेते हैं। ये देखिए एकदम स्पंजी और रसीली। इनका लुत्फ उठाएं अपनों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।